हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 4 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। आपकी किताब में पेज 4 पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। हमें यह पता होना चाहिए कि किन वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें 3 गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला, पदार्थ का वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, अर्थात उसमें भार होना चाहिए। वस्तु को स्थान घेरना चाहिए, अर्थात वस्तु का कुछ न कुछ आयतन होना चाहिए। तीसरी जो बात हम इसमें जोड़ते हैं वह यह कि उस वस्तु का आभास हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होना चाहिए। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें उस वस्तु का आभास या उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से कम एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उस वस्तु का आभास हमें होना चाहिए। सबसे पहले हम यदि स्नेह की बात करें तो हम जानते हैं कि स्नेह एक भावना है। गंध पदार्थ का एक गुण है जो किसी पदार्थ में होता है, किसी में नहीं होता है। इसी प्रकार स्नेह की भावना भी किसी व्यक्ति में हो सकती है, नहीं हो सकती है। घृणा भी एक भावना है। विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। शीत हमारे शरीर को जब तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम हो जाता है, बाहर का तापमान जब हमारे शरीर के तापमान से कम हो जाता है, तब हमारे शरीर को जो अनुभूति होती है उसे हम शीत कहते हैं। तो यह एक अनुभूति है। अभी हमने जिन के बारे में बात की है उसमें स्नेह, गंध, घृणा, विचार और शीत, ये जो हैं हम इन्हें पदार्थ के अंतर्गत नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब ना स्थान घेरते हैं, ना ही इनका कोई द्रव्यमान होता है, और इसी कारण हम इन्हें पदार्थ के अंतर्गत नहीं मानते हैं। शेष जो वस्तुएं हैं, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, इन सब में पदार्थ के 3 गुण पाए जाते हैं। इन सब में द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरते हैं,
और साथ ही साथ इन सब का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। इस कारण ये सब पदार्थ हैं। यहाँ पर इत्र की सुगंध को लेकर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब गंध पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है तो इत्र की सुगंध को पदार्थ के अंतर्गत क्यों माना गया है। इत्र किसी पदार्थ की सुगंध होती है और इस पदार्थ की सुगंध में उस पदार्थ के कण मौजूद होते हैं। आप जानते हैं इत्र जहाँ कहीं भी होता है तो उसकी सुगंध हम तक अवश्य पहुँच जाती है और उस इत्र में जो पदार्थ होता है जिसकी सुगंध होती है वह इसलिए हम तक पहुँचता है क्योंकि उसके कण हम तक पहुँच जाते हैं और उसके कण स्थान भी घेरते हैं और उनका द्रव्यमान भी होता है और उसका आभास भी हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें हो जाता है। इसी कारण इत्र की सुगंध को हम पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। अब यदि प्रश्न संख्या 2 की बात करें जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं पिछले क्रियाकलापों में कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और यदि हम उसका तापमान बढ़ाते हैं अर्थात उसे गर्म करते हैं तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है अर्थात उनके अंदर गति करने की अधिक शक्ति आ जाती है और वो अधिक दूर तक गति कर सकते हैं, अधिक दूरी तक पहुंच सकते हैं। तो जो गर्मा गर्म खाना होता है उसके जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए वे गति करके कई मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं और इसी कारण गर्म खाने की गंध हमारे पास तक पहुंच जाती है, कई मीटर दूर होने पर भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। परंतु ठंडे खाने की जो महक होती है वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है क्योंकि ठंडे खाने के जो कण होते हैं वे उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है क्योंकि वे उनका तापमान कम होता है और इसी कारण वे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। इसी कारण हमें ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो स्विमिंग पूल में जो पानी भरा होता है, पानी तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ में आता है। पानी के जो कण होते हैं उनके बीच स्थान अधिक होता है जिसके कारण वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, या ये कहें कि स्थान भी होता है और पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह भी कम होता है और इसी कारण वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं और इसी गुण के कारण कि एक तो उनके कणों के बीच स्थान पर्याप्त होता है और साथ ही साथ उनके पानी के कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है उसकी सामर्थ्य या शक्ति भी कम होती है अर्थात वह कमज़ोर बल से कण बंधे होते हैं। इस कारण स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को
सरलता से काट पाता है। और इससे पदार्थ के इसी गुण का हमें पता चलता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है और उनके कणों के बीच स्थान इतना होता है कि हम उसे काट भी सकते हैं। इसके बाद यदि हम प्रश्न संख्या 4 के बारे में जानें तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। पिछले क्रियाकलापों में जो जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की उसके अंतर्गत हमने यह जाना है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पहली तो विशेषता हमने यह जानी थी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा हमने यह जाना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। साथ ही साथ यह भी जाना कि पदार्थ के कणों का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है और इस प्रकार ये 3 मुख्य गुण पदार्थ के कणों के बारे में या 3 प्रमुख विशेषताएं हमने जो अभी जिसके बारे में बात की, इन्हीं विशेषताओं के बारे में हमने पिछले क्रियाकलापों से जानकारी प्राप्त की है और यही पदार्थ की कणों की मुख्य विशेषताएं हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।